नमस्कार दोस्तों। जिन साथियों ने अपनी पिछली क्लास देखी होंगे उन सबको पता है कि हमने इंग्लिश के अंदर दो टॉपिक कर लिए हैं। एक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा था आर्टिकल। जिन साथियों ने अब तक वो क्लास नहीं देखी है, ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकता है। अब हम अगला टॉपिक करेंगे टेंस का। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। मतलब कि टेंस को हिंदी के अंदर काल बोलते हैं, जिन साथियों को नहीं पता। काल क्रिया का वह रूप है जो किसी क्रिया और घटना के समय और स्थिति को दर्शाता है। मतलब कि टेंस क्या करता है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है ना, उसके टाइम और उसकी पोजीशन को बताता है कि वो कौन से टाइम की है, भूतकाल की है, वर्तमान की है, भविष्यकाल की है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आई सिंग दिस सॉन्ग टू प्लीज यू। मतलब कि मैं यह गाना आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। गाता हूँ मतलब कि वो गा रहा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा ना, तो यहाँ से सिंग क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस का। अगला सेंटेंस है आई सैंग द सॉन्ग इन हर वेरी प्रेजेंस। मैंने यह गाना उसकी हाजिरी में गाया। गाया आ गया ना, मतलब कि गा चुका है, वो खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये सैंग जो वो हो जाएगी पास्ट फॉर्म हो जाएगी ये टेंस की। समझ गए डिफरेंस है। अब थर्ड है आई शेल सिंग अनदर सॉन्ग फॉर हर टुमारो। मैं दूसरा गाना उसके लिए कल गाऊंगा। मतलब कि वो कल करेगा ये काम, फ्यूचर की बात हो रही है। तो सेल्स प्लस सिंग हो जाएगा फ्यूचर फॉर्म। अभी कंफ्यूजन होना आपको, ये मतलब मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि टेंस क्या होता है, 3 फॉर्म का होता है। प्रेजेंट फॉर्म होती है टेंस की, पास्ट फॉर्म होती है, फ्यूचर फॉर्म होती है। अभी आगे मैं इसको सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब यहाँ से देखो, थस ए वर्ब में रेफर टू, मतलब कि एक वर्ब हमें 3 चीज़ें बताती है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम को हिंदी के अंदर बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टाइम को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टाइम को बोलते हैं भविष्यकाल। आप सभी साथियों ने ये चीज़ पढ़ी हुई होगी, टेंस सबने पढ़ा होगा जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये चैप्टर मतलब ये मान लो कि इंग्लिश का बेसिक है। जिस साथी को टेंस नहीं आता उसके इंग्लिश के अंदर नंबर नहीं आएंगे। और अगर कोई साथी ये मानता हो कि भाई बिना इंग्लिश करे मैं जॉब ले लूँगा, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सभी एग्जाम्स के अंदर 10 क्वेश्चन आने लग गए हैं इंग्लिश के अंदर से। तो अच्छे से तैयारी करो। अभी ये तो कर ली हमने वर्ब की कौन से टाइम को रेफर करती है, प्रेजेंट को करती है, पास्ट को करती है, फ्यूचर को करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के क्या क्या प्रकार हैं। जैसे कि मान लो अगर आ जाए प्रेजेंट टेंस आ जाए तो उसके अंदर वर्ब कैसे आएगी। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा। ऐसे ही पास्ट टेंस के अंदर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एक जेरेंड होता है, इसके अंदर आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसका मतलब होता है क्रिया प्लस ना। देखो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रनिंग का मतलब दौड़ना हो गया ना, दौड़ना मतलब कि दौड़ प्लस ना, ये कह रहे थे ना, दौड़ तो क्रिया होगी और ना यहाँ से इसके साथ ऐड हो गया, तो इमरजेंट फॉर्म होगी ये वर्ब की। उससे अगला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वर्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल देखो, शी वांट्स टू रीड द बुक। वह बुक पढ़ना चाहती है। 2 प्लस रीड, मतलब कि 2 तो अपना 2 प्लस रीड होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से अपना बन गया इनफाइनाइट सेंटेंस। ठीक है। उससे अगली वर्ब की फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको कहा जाता है वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब कि क्रिया प्लस रहा प्लस रहे प्लस रही, इनमें से कोई भी हो सकता है, क्रिया रहा हो, क्रिया रही हो या रहे हो। और लास्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल है जो कि होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अभी आपको आगे बताऊंगा कि मैं प्रेजेंट के अंदर कैसे ये यूज़ की जाती है, पास्ट के अंदर कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आपको कंफ्यूजन होना, ये आपको सिर्फ एक बेसिक बताया जा रहा है टेंस का, कि टेंस के अंदर क्या क्या होता है। आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि
टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि टेंस के एस्पेक्ट होते हैं, मतलब उसके टाइप होते हैं कि टेंस कितने प्रकार का है। जैसे मान लो कोई भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर, तो वो 4 प्रकार के होते हैं सभी टेंस। सबसे पहला होता है सिंपल यानी कि सामान्य टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस यानी कि जारी जो चल रहा है, तीसरा होता है परफेक्ट पूर्ण जो मतलब कार्य पूरा हो चुका है, लास्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूर्ण भी हो गया है लेकिन वो जारी भी है। सभी टेंस जो हमारे 3 टेंस हैं वो सभी के अंदर 4 फॉर्म होती है उनकी। जिन साथियों ने पहले पढ़ रखा उनको पता भी है, जो नए हैं उनको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो प्रेजेंट टेंस है अपना, इसके 4 पार्ट हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, मतलब कि प्रत्येक टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब वो धीरे धीरे आपको बताएंगे 1 बाय 1 की प्रेजेंट के अंदर सभी कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या रूल्स होते हैं। उससे पहले जो भी साथी नए हैं हमारी वीडियो के अंदर जुड़े हुए हैं, तो हमने टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ हम क्या करते हैं PDF प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मान लो कि हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो इस चैप्टर की आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो जिस भी साथी ने अब तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जाकर उसको ज्वाइन कर लो। अब इसके बाद आता है कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि वर्तमान काल को कैसे यूज किया जाएगा। हमने देख लिया कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर। और अब ये भी देख लिया कि सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ कौन सा टेंस यूज किया जाएगा। सबसे पहले देखो प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है कि सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ हैं। यहाँ पर सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर, कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि मतलब कैसे लिखा जाएगा, कि कैसे हम सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या कौन सा टेंस है। तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आपको पहचानना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है और कौन सी वहाँ पे वर्ब आएगी। तो सबसे पहला देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस बीच में कुछ भी हो और लास्ट में हो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES हो, तो वहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। एग्जाम्पल देखो, वी टोइल एंड मोइल डे इन डे आउट, मतलब कि हम दिन और रात मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे देखो टोइल एंड मोइल क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे, ये है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे हमें पता चल गया कि जो अपना यहाँ से हमें पता चल गया कि अपना सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर क्वेश्चन पता आपको कैसे आएंगे। आपको सेंटेंस लिख देगा और वर्ब, मान लो कि सेंटेंस दे देगा और वर्ब को खाली छोड़ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा वर्ब के, किसी में एस लगा देगा, किसी में ES लगा देगा, हैज लगा देगा, हैव लगा देगा, शैल लगा देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्लैंक के अंदर क्या आएगी, कौन सी वर्ब आएगी। और वो आप तभी पता कर पाओगे कि जब आपको पता होगा कि सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर है, पास्ट के अंदर है, फ्यूचर के अंदर है। और उसके लिए आपको रूल याद करने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 हम सभी रूल्स याद करेंगे। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ये बहुत सारे साथी कहोगे कि इज MR तो सर हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर होते हैं। मतलब 98% बच्चे यही कहेंगे कि हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस, अगर इज MR आ गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर इज M और R के बाद ING है वर्ब के साथ है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो ये आप समझ गए कि इज MR के साथ अगर ING आएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इस एग्जांपल देखो, वुमेन आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि महिलाओं को पूरी दुनिया के अंदर इज्जत दी जाती है। आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना।
थर्ड स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हो प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे यू आर टू डिपार्ट फॉर यूके, आपको यूके के लिए निकलना है। फोर्थ स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नाउन हो या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। देखो सेम है ना, अब सेम वही कहेंगे कि हैज और हैव तो परफेक्ट होता है। वो परफेक्ट जब होता है जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हैज जब के साथ तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर कोई नाउन है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट है। कन्फ्यूजन है ना आपको, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट के लिए और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। एग्जाम्पल देखो, राधा हैज़ टू डांस एवरी डे, राधा को डेली नृत्य करना होता है। आपको इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। क्या है कि एक सेंटेंस आ जाएगा और वर्ब की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स लगा देगा और लास्ट में 4 ऑप्शन लिख देगा। आपको बताना कि कौन सी वहाँ पे वर्ब आएगी, प्रेजेंट आएगी, परफेक्ट आएगी या फिर सिंपल प्रेजेंट आएगी, सिंपल पास्ट आएगी, सिंपल फ्यूचर आएगी। तो आप तभी बता पाओगे जब आपको रूल्स याद होंगे। ये तो चलो था, अभी स्ट्रक्चर था कि भाई प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा, उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा। अब हैं इसके रूल्स कि कैसे हम रूल्स को याद करके बता सकते हैं डायरेक्ट हम देख के कि वो कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट का पहला रूल है टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है कि जितने भी हैबिचुअल एक्शन है कि मतलब कि अब डेली होने वाले कार्य, मान लो कि आदतन कार्य है, जो हमारे आदत वाले कार्य हैं जो हम रेगुलर करते हैं, उनके अंदर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। जहाँ पर भी आपको ऐसे कार्य दिखेंगे जो हमारे आदत वाले कार्य हैं, हम रेगुलर करते हैं, आंख मीच के वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगा देना उसके अंदर। एग्जाम्पल देखो, द कॉक क्रोज एवरी मॉर्निंग, मुर्गा रोजाना सुबह, उसके बाद क्या बोलते हैं, करता ना मुर्गा आवाज़ करता है, मतलब कि मुर्गा रोजाना सुबह आवाज़ करता है। आपने देखा होगा गाँव के अंदर कि डेली सुबह होने से पहले मुर्गा अपने सुबह चिल्लाने लग जाता है, तो उसका रूटीन का कार्य है, वो उसकी हैबिट बनी हुई है। तो इसके अंदर क्या है, क्रोज आ गया, एस लग गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग गया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि ये हैबिचुअल कार्य है। सेकंड एग्जांपल देखो, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे मतलब कि प्रतिदिन, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गो प्लस ई एस, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस आ गया यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना ये। तो ये अपना एक पहला रूल था सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ऐसे ही हम और भी रूल्स करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही हमारी ये जो टेंस की क्लास वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम जल्द आने वाले हैं। सभी अच्छे से तैयारी करो। जिस भी साथी को मतलब कोई भी समझ में ना आया हो, कोई भी रूल या कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, तो वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और साथ ही जिस भी साथी ने टेलीग्राम फॉलो नहीं किया वो टेलीग्राम को फॉलो कर ले। अब इसके अलावा हम करते हैं वोकैब के कुछ पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक 30 वोकैब कर लिए हैं, उससे आगे भी वोकैब करेंगे। अगला वर्ड है स्कैम्पर, जिसका मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। देखो स्कैम्पर को अलग अलग करें तो यहाँ से बन जाएगा स्कैम। स्कैम वर्ड बढ़ेगा ना, हम लोग धोखा करना किसी के साथ है, तो कैसे याद कर सकते हो, स्कैम करो और भाग जाओ। स्कैम्पर बन गया भाग जाना। अगला वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है खर्चीला, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो लड़की भी हो। प्रोडिगल के अंदर वर्ड आता है गल। गल को लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको याद करने का तरीका बनेगा कुछ गल, मतलब कि लड़कियां प्रोडिगल होती हैं तो कुछ फ्रूगल होती हैं। प्रोडिगल तो हो गया खर्चीला, यहां से एक वर्ड फ्रूगल और आ गया, इसका मतलब होता है कम खर्चीले। देखो 2 वर्ड याद हो गए ना, तो प्रोडिगल का मतलब हो गया खर्चीला और फ्रूगल का मतलब हो गया कम खर्चीला। लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो सकता है। अगला वर्ड है इम्प्रोवाइज, मतलब कि तत्काल प्रबंध करना। इसकी ट्रिक होगी, वाइज लोग तुरंत इम्प्रोवाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। मतलब कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो किसी भी सिचुएशन में फंसे हों
तो वो तुरंत सिचुएशन के हिसाब से प्रबंध करके अपने आप को अच्छा कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो इम्प्रोवाइज होता है तत्काल प्रबंध करना। फोर्थ वर्ड है इंसीडियस, जिसका मतलब होता है घातक या हार्मफुल। इसकी ट्रिक बनाएंगे इन और सीडियस। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो सीडीएस से क्या होता है कि डिफेंस के अंदर मतलब अच्छी रैंक पे जाते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह जाते हैं। तो यहाँ से हम बना सकते हैं कि सीडीएस में घातक कैंडिडेट्स की जरूरत है, क्योंकि भाई जो सीडीएस अफसर बनेगा वो मान लो बॉर्डर पर ड्यूटी देगा, कहीं भी पहाड़ में देगा, तो खतरनाक लोग चाहिए, वो कमज़ोर दिल वाले नहीं चाहिए। तो यहाँ से ट्रिक बन जाएगी इन सीडीएस में घातक कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो यहाँ से सीडीएस इन सीडीएस हो जाएगा घातक। अपना आज का लास्ट वर्ड है लुक्रेटिव, जिसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल और फायदेमंद। इसकी ट्रिक बनेगी, देखो यहाँ से लुक बन गया, यहाँ से रेट बन गया। लुक रेट इट इज़ प्रॉफिटेबल, मतलब कि रेट को देखो यह प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है। तो दोस्तों ये मैंने 5 वोकैब कर लिए हैं। जिस भी साथी को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, नमस्कार।